नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग एक्सियम 4 मिशन के बारे में आज बात करेंगे। आज के लगभग 40 वर्ष पूर्व 1984 में राकेश शर्मा नाम के एक भारतीय व्यक्ति ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। पुनः वह समय आ गया है जब ऐसा लगता है कि भारत का एक और अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की सैर में जाएगा, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो मिशन होगा, यह मिशन तो इतनी जल्दी नहीं होगा। यह मिशन या तो 2024 के अंत तक या वर्ष 2025 के प्रारंभ में प्रारंभ होगा और इस मिशन की शुरुआत होगी। लेकिन यह मिशन एक्सियम 4 क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि जो लोग जाएंगे भारत की तरफ से, उनके नाम की सूची जारी कर दी गई है। नाम की सूची में 4 लोगों की सूची जारी की गई है। उसमें से एक व्यक्ति जाएंगे और एक व्यक्ति जो होंगे उनको बैकअप के लिए रखा जाएगा कि अगर कोई बात दुर्घटना हुई तो उनके स्थान पर उनको भेज दिया जाएगा। आज हम इस पूरे अपने वीडियो सेशन में यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि एक्सियम 4 मिशन क्या है, कौन कौन लोगों को नामित किया गया है, इसके पहले कौन गया था, उसके बाद जो स्पेस स्टेशन है वो किन किन देशों का है, अभी तक पूरे विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। तो आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले वीडियो सेशन का टाइटल को समझते हैं। तो मिशन एक्सियम 4 गगन यात्री अंतरिक्षों में जाएंगे। गगन यात्री अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों का नाम भारत के द्वारा रखा गया है, वो क्या कहलाएंगे? गगन यात्री। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो फिर से अंतरिक्ष में जाएगा एक भारतीय। 1984 में राकेश शर्मा भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। 40 वर्ष बाद फिर यह परिस्थितियां देखने को मिल रही है। भारत की तरफ से कौन अंतरिक्ष में जाएगा, उसके नामों की सूची भी जारी कर दी गई है। बहरहाल यह जो एक्सियम मिशन 4 है, यह इस वर्ष के अंतिम तक जाने की इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है या अगले वर्ष के प्रारंभ में इस मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा, भेजा जाएगा। बहरहाल नामों की सूची जारी होने के बाद यह चीजें चर्चा में आ गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खबर क्या है, उसके बाद एक्सियम 4 मिशन क्या है, उसके बाद गगन यात्री और गगनयान के बारे में जानेंगे और यह साथ ही साथ यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि मानव को अंतरिक्ष तक लेकर जाने वाले कौन कौन से देश हैं। उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। आइए चर्चा में क्यों है, खबर क्या है, तो खबर के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आगामी संयुक्त भारत संयुक्त राज्य अमेरिका मिशन के लिए 2 गगन यात्री अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा कर दी है। किस किस का यह मिशन होगा? भारत और USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यह संयुक्त मिशन है। अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, इसमें 2 नामों की सूची जारी की गई है। पहला नाम आता है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे और बैकअप के लिए दूसरा नाम की अगर कोई होनी अनहोनी होती है तो इनके शुक्ला जी के स्थान पर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को भेजा जाएगा। इसलिए यह पूरा विषय चर्चा में है। यह विभिन्न देशों के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को नाम दिया गया है। उसमें एक टाइकोनॉट्स है, उसके बाद कॉस्मोनॉट्स नाम दिया जाता है और भारत की तरफ से जो नाम सुझाया गया है उसका नाम है गगन यात्री। तो भारत के जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनका नाम क्या है? गगन यात्री। अब एक्सियम 4 मिशन क्या है? एक्सियम 4 मिशन के बारे में आइए जानते हैं। तो जून 2023 में संयुक्त इसरो नासा, मतलब इसरो और नासा का जो संयुक्त अभियान था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अभियान पर सहमति बनी थी पिछले वर्ष जून के महीने में। उसके बाद इसरो का जो अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ एक अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर समझौता हुआ है। साथ ही साथ जो एक्सियोम कंपनी नासा द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता कंपनी है, जो ISS के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अंतरिक्ष उड़ानों के लिए नासा को मानव अंतरिक्ष उड़ान सेवाएं प्रदान करती है। बात करते हैं किसकी? एक्सियोम कंपनी। एक्सियोम कंपनी क्या है? तो नासा द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता कंपनी है। इसको
एक्सियोम कंपनी के नाम पर ही इस मिशन का नाम एक्सियोम 4 मिशन रखा गया है। एक्सियोम 4 क्या है? एक्सियोम 4 मिशन है जिसमें एक्सियोम कंपनी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गगन यात्रियों को जो कॉस्मोनॉट्स होंगे, एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उनको भेजा जाएगा। जो यह एक्सियोम कंपनी है यह नासा की कंपनी नहीं है, नासा के द्वारा मान्यता प्राप्त यह कंपनी है जो क्या करती है, जो आईएसएस के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, अंतरिक्ष उड़ानों के लिए नासा को मानव अंतरिक्ष उड़ान सेवाएं प्रदान करती है। मतलब नासा को मानव उड़ान सेवाएं अंतरिक्ष के लिए प्रदान करने वाली एक्सियोम एक कंपनी है जो अपना चौथा उड़ान लेकर जाएगी। इसीलिए इस मिशन का नाम एक्सियोम 4 रखा गया है। बात करते हैं जो दोनों गगन यात्री होंगे का प्रशिक्षण अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। जो शुभांशु शुक्ला है और जो दूसरे हैं जो बैकअप के लिए रखे गए हैं नायर साहब, उन दोनों का प्रशिक्षण अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगा। गगनयात्री और गगनयान की बात करते हैं तो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन पृथ्वी की निम्न कक्षा में होगी। अर्थात पृथ्वी की जो निम्न कक्षा होती है उसी से इसकी उड़ान होगी। जो लॉन्चिंग व्हीकल होगा उसमें कौन कौन से? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, 4 लोगों का नाम आया था। अंतिम रूप से 2 लोगों के नाम को अनुमति मिली है। इन्हीं 2 नामों में से शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में गगन यात्री के रूप में भारत की तरफ से भेजा जाएगा। अगर होनी अनहोनी की दशा में ये बैकअप के लिए प्रशांत बालकृष्ण नायर जी को रखा गया है कि अगर किसी हालत में शुभांशु शुक्ला जी को गगन यात्री के रूप में आईएसएस में नहीं भेजा जा सका तो उनका स्थान प्रशांत बालकृष्ण नायर को दिया जाएगा। अब मानव को अंतरिक्ष तक ले जाने वाले देश कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से देश हैं जो मानव को अंतरिक्ष तक ले गए हैं? उनमें नाम आता है, 3 देशों का नाम आता है, रूस का, चीन का और यूएसए का। भारत के पास ऐसी क्षमता नहीं है। भारत और यूएसए संयुक्त मिशन को लेकर जिसका नाम एक्सियोम 4 है, 40 वर्षों के बाद राकेश शर्मा के बाद भारत ने अंतरिक्ष में अपने गगन यात्री को भेजने की पहल के लिए एक संयुक्त मिशन पर हस्ताक्षर किया है। वह जो संयुक्त मिशन है भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच है। कंपनी का नाम है एक्सियोम जो नासा के लिए मानव उड़ानों को अंतरिक्ष स्टेशनों तक ले जाती है। ये रही बात। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे। वे 12 अप्रैल 1961 को सोवियत वोस्तोक रॉकेट के द्वारा गए थे। ये रूस के थे। सोवियत संघ की वेलेंटीना टेरेस्कोवा 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 रॉकेट में अंतरिक्ष कक्ष में उतरने वाली पहली महिला थी। कमांडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में गए थे। दूसरे व्यक्ति हैं और भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है राकेश शर्मा। आइए बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। यह क्या है? एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है। अनुसंधान एवं अवलोकन के लिए बनाया गया है। 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर बसा है। लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? यूरोप, यूएसए, रूस, कनाडा और जापान ऐसे 5 देश हैं जिनका यहाँ पर अपना स्टेशन है। इसकी शुरुआत कर चुके हैं। उन 5 देश में क्या है? यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है, रूस है, कनाडा है और जापान। 2 पूरी तरह कार्यात्मक मानव अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीन का तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन। अभी तक 2 कार्य करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन है। कार्यात्मक जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक चीन का स्टेशन है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जिसका नाम है तियागोंग और एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है। 2 अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हैं। पूरा मामला एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में हमने जाना यह मिशन क्यों चर्चा में है। बहरहाल इस मिशन में जाने वाले गगन यात्रियों का प्रशिक्षण इसी महीने के पहले सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इस मिशन को इस वर्ष के अंत तक अर्थात वर्ष 2024 के अंत तक या तो भेजा जाएगा या जो 2025 के प्रारंभिक महीनों में इसको अंजाम दिया जाएगा। भारत की तरफ से 4 गगन यात्रियों को तैयार किया गया था, उनकी सूची जारी की गई थी, लेकिन अंतिम रूप से 2 लोगों का नाम जारी किया गया है। एक है
शुक्ला जी और एक है नायर साहब। शुक्ला जी पहले जाएंगे, उनको भेजा जाएगा। अगर होनी अनहोनी की स्थिति में अगर वो नहीं जा सके, कोई समस्याएं आ गई, तो उनके बैकअप प्लान के लिए नायर को रखा गया है। 40 वर्ष पहले राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना पैर रखा था। अब यह 40 वर्षों बाद भारत और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संयुक्त मिशन के द्वारा एक्सियोम जो कंपनी है नासा के द्वारा मान्यता प्राप्त, जो नासा के लिए मानव उड़ानों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशनों तक भेजने का काम करती है, उसी एक्सियोम कंपनी के द्वारा एक्सियोम 4 मिशन में भारत के भी एक अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा, जो भारत के अंतरिक्ष यात्री को हम लोग गगन यात्री के नाम से जानते हैं। ये पूरा रहा मामला एक्सियोम 4 का। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।